हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहे, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो लिब्रा राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम कहना चाहें, उसकी एनर्जी से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे से कॉल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, अटैचमेंट होते हुए भी, मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम होते हुए भी कोई अटैचमेंट दिखाई नहीं दे रही है। एक दूसरे से मुंह मोड़ कर रहते हैं, यानी कि बात नहीं कर रहे हैं। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ इसमें खत्म हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, डेड की स्टेज पर आ गया है, यानी कि वो डाइवोर्स की तरफ ये रिश्ता बढ़ गया है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है, लेकिन कोई भी दिखा नहीं रहा है। ना तो आपके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल उनसे बातें नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। वो कभी भी कूल नहीं रहते, कभी भी डिटैच नहीं रहते, कभी भी रिश्ते की अहमियत को नहीं समझते, क्योंकि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, वो सामने वाले को भी अपने इक्वल समझे, अपने बराबर समझे। तो इस तरह का मतलब उनको महसूस हो रहा है, और उनको लग रहा है कि मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या वो किसी और से अटैचमेंट फील करते हैं, किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, और उनसे भी मतलब उनसे छिपा रहे हैं कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है जो उनके प्रति लॉयल नहीं है। पीठ पीछे उनका मजाक करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो इसमें काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी बर्डन, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो उनकी चाह कर भी वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है। उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जो छिपाया जा रहा है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं लिब्रा। उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छिपाने में लगे हुए हैं, आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं। तो या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो काफी बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द मैजिशियन।
तो जो आपके पर्सन है लिब्रा, वो आपसे यही चाहते हैं कि अभी इस क्योंकि वो महसूस करें कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई राज, कोई सिगरेट, कोई छिपी हुई बात है जो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो कोई भी जकड़न ना रखे, वो मैनिफेस्ट करें और कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें और कोई भी जल्दबाजी में आकर डिसीजन ना ले, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है, कई बार जो आंखों के सामने होते हुए भी वो चीज सच नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि वो अट्रैक्शन में आकर कोई भी डिसीजन ना ले, वो थोड़ा सा आप डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, ताकि चीजों में क्लियरिटी आ सके, क्लियर चीजें कर सके, इजी हो सके, आसान हो सके, क्लैरिटी होगी, आपस में बातचीत होगी और तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रिश्ते में सुधार हो सके और फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है, चाहे रिश्ता खत्म हो, अगर किसी को कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि गलतफहमी की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई बार जैसे घर में कोई मेहमान आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, तो आपके पार्टनर किसी से हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो जो आपको हजम नहीं हो पाते, आपको लगता है कि ये सामने वाले से अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे इनका कोई संबंध है, तो जिस वजह से कई बार सामने देखी हुई भी बात गलत हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल होंगी, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो चीजों में क्लियरिटी आने के बाद रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि पहले कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर फैसला लिया जा सके। कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ में हो सकता है कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे और चीजों में क्लियरिटी लाए और नए सिरे से आगे बढ़ जाए, जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो जाए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सके। तो ऐसा जो है वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे, लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो यही एक्शन चाहते हैं। वो मतलब जो इस रिश्ते को लेकर जगल कर रहे थे, जगलिंग पीरियड में थे, तो उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। इस जगलिंग पीरियड से वो बाहर निकलेंगे, खुद को स्टेबल कर पाएंगे, प्रिपेयर रेडी तैयार कर पाएंगे, और वो जो है गेट टुगेदर करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर गेट टुगेदर करेंगे एक दूसरे के साथ, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने जैसे तैसे भी हो सका, अगर आपस में मिलते हैं तो अपने इमोशंस, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो इस रिश्ते को समझते हैं, प्यार को समझते हैं, तो अपने इमोशंस शेयर करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को हैप्पीनेस बनाया जा सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, चीयरफुल हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और वो जगल ना करते हुए अपने आप को स्टेबल, प्रिपेयर, तैयार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके और फिर से रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो चलते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। टेन ऑफ कप्स
द एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए, रिश्ते को डिफिकल्ट मत बनाइए और जो है सॉफ्टली आगे बढ़िए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, जो अपनी पावर में मत बैठे रहिए, ईगो में मत रहिए, थोड़ा सा रिश्ते की परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, अगर जरूरत है तो उनसे सलाह मशवरा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, सही पावर का इस्तेमाल करेंगे, एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, तो हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। जिस तरह इंद्रधनुष काफी कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसी तरह से आपकी दुनिया में भी रंग भरा जा सकता है, कलरफुल हो सकती है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती है। किसी किसी के यहाँ ट्विंस होने का भी अंदेशा है, क्योंकि ये जैसा कि पिक्चर में बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी अगर आप रिश्तों को स्टेबल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, और तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। धन धान्य से भरपूर भी ये रिश्ता हो सकता है। अगर पैसे की वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि वो भी शॉर्ट आउट हो सकती है आपकी। किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार हो सकते हैं, तो आगे बढ़ने की जरूरत है, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की जरूरत है, पैसे वाइज भी मदद या हेल्प मिल सकती है अगर आप कोशिश करते हैं तो, और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी। तो गाइडेंस एंजल जी देख लेते हैं, एंजल जी आपके पर्सन का क्या आंसर देंगे, गाइडेंस देख लेते हैं एंजल जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो देखते हैं, पीसफुल रेजुलेशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इसका जो है, अगर आप शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, शांति पूर्वक रिश्तों में सुधार लाते हैं, बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी अच्छा होगा, इजी होगा, इसका हल निकलेगा, इजी और आसान होगा। तो आपको उन लोगों की मदद लेने की जरूरत है जो जिस पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो दूसरे लोगों की आप मदद लीजिए, जिन पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि वो आपकी मदद के लायक हैं, वो आपकी मदद कर लेते हैं, तो दोबारा से इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।